हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो रेलवे, पाकिस्तानी रेलवे रोस्ट। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर हमने हिंदुस्तान को शिकस्त देनी है हकीकी मानों में, हाँ, तो रेलवे को कम से कम खड़ा करना। लेकिन करोगे कैसे? इसका कोई फॉर्मूला है? फार्मूला क्या? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। सारा ए प्लस बी है, ठीक होगा इंशाल्लाह। बस इसी फॉर्मूले में चल रहा है पाकिस्तानी रेलवे। जितना जबरदस्त इसका फॉर्मूला है, उतना ही जबरदस्त है पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम भी, जो आए दिन रेलवे के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है। और क्रांति ऐसी कि सुनने वालों का सिर भी चकरा जाए। वो जो भी ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होती है। स्पीड की लाइन से भाई नासा इसरो स्पेस है, बंद करो ये सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट बनाना। पाकिस्तानी रेलवे में इन्वेस्टमेंट करो, वो आपको लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेन बनाकर देगा। तुम 4-5 घंटों को स्पेस में जाने की सोच रहे हो। पाकिस्तान की तरह कुछ बड़ा सोचो, बंदे भरो और ट्रेन की एक बोगी बनाने की नहीं, चीन से बोगियां लेकर काम चला रहे हो। लेकिन ख्वाब वो जो भी ट्रेन बना रहे हैं वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होती है। पर पहले तू ये बता, स्पीड की लाइट से ज्यादा तेज होगी या लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज होगी? ये समझते हैं साला ये बंदा तो अपने बयान जितना ही फर्जी है। भाई जहाँ एक तरफ ये लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेन बनाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी ट्रेनों की सच्चाई। ताजा साहब जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज को ये कहा कि जी हमें एक बुलेट ट्रेन बनानी है, तो वो हम पे हंसे। क्या था? और अपनी बेइज्जती ऐसे ही थोड़ी सह लेते। बंदे लग गए खुद की बुलेट ट्रेन बनाने में, और जब इन्हें हर तरफ से नाकामयाबी ही हाथ लगी तो पोर्टियों ने अपनी नॉर्मल ट्रेनों को ही फुल स्पीड में दौड़ा डाला, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान की ट्रेन को जो 18वीं 19वीं सदी वाली टेक्नोलॉजी है उसको अभी तक पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको रफ्तार से भगाने की कोशिश की जाती है और अक्सर हादसा होते हैं। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि हजरा पाकिस्तानी रेलवे को नाकामयाबी ही हाथ लगती हो। बुलेट ट्रेन नहीं बना पाए तो क्या हुआ? पाकिस्तान से लॉस एंजलिस तक तो ट्रेन बना ही चुके हैं। ये पाकिस्तान रेलवे है और ये जा रही है थोड़ी सी पाकिस्तान नहीं है जहाँ रेलवे ट्रैक पर लगा गाड़ियां बना करती है। ये पाकिस्तान जहाँ कुछ नए स्तर से होता है, जहाँ अन्य देशों में रेलवे ट्रैक कुछ इस तरह चेंज किए जाते हैं, वही पाकिस्तान में जहाँ रेलवे फटे कुछ इस प्रकार के होते हैं, वही पाकिस्तान में मतलब भाई बंगाली का कोई सटीक उदाहरण देखना है तो पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम देखो, जो बंगाली की चरम सीमा लांघकर जुगाड़ू रेलवे की एक नई परिभाषा लिख रहा है। और जुगाड़ ऐसा कि पाकिस्तानी रेलवे देखकर अफ्रीकन देश भी पोर्टियों से कहेंगे। उसके बारे में भाई मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देखो। फर्नीचर बोगी लगाई गई है जिसमें न सीट सही है न कोई लाइट सही है। आप आ जाएंगे, सीटें देखिए, आप आ जाएंगे। ये देखो ये सुराख होने पड़े उसके कागज और ये इन्होंने ठोसा। पाकिस्तानी आवाम भी क्या करे, जब ट्रेन में छेद होंगे तो वो तो अपने बच्चों को छेद दिखाकर कहेंगे ही। ये भी ठोसा। और अब तो ये पोर्टियां अपने बदहाल रेलवे सिस्टम में इस कदर ढल चुके हैं कि चीन से आई हुई बोगियों को देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि ये बोगियां पाकिस्तान में चलेंगी। चीन से लाई गई है नई रेलवे कोचेस और लगी नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में चलेंगी, क्योंकि इतनी अच्छी साफ सुथरी और अंदर से तो बहुत ही जबरदस्त है। और आखिरकार ये बोगियां पाकिस्तान में चल ही नहीं पाई। भाई तो इतना बड़ा चीन से $149 मिलियन की लागत से बरामद बोगियों के पाकिस्तान में काबिल इस्तेमाल न होने का इंकशाफ। बोगियों में ट्रेन चलने के दौरान प्रेशर न बनने से ब्रेक नहीं लग सकती। इन बोगियों को मुरम्मत के बाद वॉशिंग लाइन में खड़ा कर दिया गया है। मतलब पोर्टियों ने 14,90 लाख डॉलर खर्च करके चीन से बोगियां खरीदी और उसको अपने ट्रेनों पर चलने लायक बनाने के लिए करोड़ों रुपए और खर्च करेंगे। भाई एक लाइन में कहें तो और मजे की बात तो ये है कि इन बोगियों की जांच के लिए पाकिस्तान ने चीन अपने 88 अधिकारियों को भेजा था, जो चीन में अय्यासी काटकर वापस लौट आए, क्योंकि उन्हें भी पता था भले ही चाइनीज बोगियां पाकिस्तान में चलने लायक नहीं है, लेकिन लेनी तो अपने बाप चीन से ही है। बात तो सही है। पर हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पाकिस्तानी रेलवे की इस बदहाली के बाद भी पोर्टियों को अपने रेलवे सिस्टम में कोई खराबी नजर नहीं आती, बल्कि उल्टा इनका कहना होता है
अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज बहुत कम है। हर बंदे ने अपने एक घर के लोगों ने भी 3-3, 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई है। लेकिन इंडिया की जो ज्यादा पब्लिक है जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रेन के थ्रू यूज करते हैं। पहली बात, इंडिया के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंडियन रेलवे अच्छी सेवाएं प्रदान करती है, ताकि इस वजह से इंडिया में गाड़ियों की कमी है। सारा जितने तुम्हारे पूरे पाकिस्तान की आबादी नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा इंडिया में सिर्फ बसें और कारें चलती हैं, और बाकी रहे ट्रांसपोर्ट के अन्य वाहन, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो धरती पर मौजूद तुम्हारी बिरादरी के कुछ देशों की आबादी से भी कहीं ज्यादा बैठेंगे। और रही बात पाकिस्तान के हर घर में 4-5 गाड़ियों की, तो साला कंगाली की वजह से पूरा पाकिस्तान गधा गाड़ियों पर सफर कर रहा है, चीजें दिलवाने के लाले कर रहे हैं, खाने को एक वक्त की रोटी तक नहीं, लेकिन बकचोदी। हर बंदे ने अपने एक घर के लोगों ने भी 3-3, 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई है। हम लोग अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज बहुत कम है। मतलब भाई एक तरफ इस बंदी का कहना है कि पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूर्व रेलवे मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान को ट्रेन टिकट बेच बैठा है। 34 करोड़ लोगों ने ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। भाई इससे ज्यादा पाकिस्तानी रेलवे की तरक्की और क्या होगी। बंदे ने पाकिस्तान की कुल आबादी को ही टिकट बेच डाला, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया का कहना है वजीर रेलवे सो रहे हैं और पाकिस्तानी अपनी फूटी किस्मत को रो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन इसमें भाई कोई रेलवे का कसूर नहीं है, क्योंकि बंदे ही ऐसे हैं जिनको कोई कख का पता नहीं है, मतलब कि रेलवे चलाना कैसा है या क्या इस पर ट्रैक पर क्या काम करना है। क्योंकि ये भाई बैलगाड़ी के पीछे मतलब के घूमने वाले शेख रशीद साहब और इनको भाई इन्होंने रेलवे बना दिया मिनिस्टर कि आप आए इधर आकर संभालें, क्योंकि वो चरस और गांजा दोनों फूकता था वो संगार में रखकर। एक फूके तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो दोनों चीजें फूकता था, तो उसका क्या हाल होगा। उसने यही समझा कि ये ट्रैक भी मैं फूकता ही रहूंगा, तो उसने भाई ट्रैक कोई भी नहीं सही बनाया। और अब इसका क्या लॉजिक है कि ट्रैक आपने इंडिया से जंग करनी है तो पहले ट्रैक ठीक करो, क्या रेलवे पर जंग करनी है हमने, इधर ट्रेनों में फौजियों ने बैठ कर जाना है। रेलवे को खड़ा करना पड़ेगा, रेलवे को खड़ा करना पड़ेगा, पैराशूट से जाना है। हर बात में भाई यही कहेंगे इंडिया से जंग करनी जीतना है ना तो ये करें आप। भाई इंडिया का ट्रेन सिस्टम देख लेना, आप वो सिस्टम देख ले उनका, जितनी चीजें उन्होंने भाई वंदे भारत अब वो बुलेट ट्रेन लाने लगे, उन्होंने कहा है वो लाएंगे भाई। ये सारी चीजें वहां पे हैं, वो अपने मुल्क को दे रहे हैं। यहाँ पे भाई एक ही ग्रीन लाइन चल रही है, वो सदियों से अंग्रेजों ने वो दो दी थी इनको 4-5, वही चला रहे हैं। इधर आप चाइना से लाए हैं वो ट्रैक से। यार वो इंग्लैंड का चार्ल्स नहीं, वो छोटा होता है इस ग्रीन लाइन में आया था। अब वो कितनी उसकी एज हो पाकिस्तान में छोटा होता था, वो घूमने आया था इधर, तब उसने सफर किया था यार। ट्रेन का सिस्टम भाई इतना छोटा था उसको, सोच है जब चार्ल्स छोटा था ना उस वक्त तो पाकिस्तान था ही। चार्ल्स है, चार्ल्स का छोटा भाई वो आया था, उसका क्या नाम था? मार्लस। मार्लस आया। ये रेलवे मिनिस्टर था और साइंस का मिनिस्टर कौन था? उसकी भी वीडियो एक है, वो भी देखो। बोलता चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। मौलवियों ने बोला अगर तुमने जुबान खोली ना तुम्हारा इधर ही हमने चांद बना देना। क्योंकि मौलवी साइंस को मानते ही नहीं है, ये बोलते हैं साइंस जाए बाढ़ में, चांद हमारी मर्जी से आएगा। ईद था हमारी मर्जी से, एक दिन पेशावर में आएगा, दूसरे दिन फिर पूरे पाकिस्तान में आएगा। मौलवियों का साइंस के साथ कोई लिंक नहीं है। भाई बोलना क्या है, 40 साल से हम रो रहे हैं। 40 साल से जो भी वफाकी वजीर रेलवे जो भी आया है, शेख रशीद को छोड़ दो, ख्वाजा साद रफीक आया है, पीपल पार्टी का आया है, नून लीग का आया है, जो भी बंदा आया है ना उसने भाई रेलवे को ऐसे खाया है जैसे वो मुर्दार गोश्त होता है ना, उसके ऊपर से वो चील कवे जो है ना वो मांस छीन लेते हैं। ये इन्होंने हाल किया हुआ है रेलवे का। एक साल, एक महीना, एक ये बता दें कि जिसमें रेलवे ने कसारा नहीं खाया। एक महीना बता दें जिसमें रेलवे ने भाई प्रॉफिट दी है। कहाँ से जितनी मर्जी प्रॉफिट रेलवे से आए, शो कागजों में यही है कि रेलवे में कसारा है, पीए में कसारा है।
कोई एक ऐसा ये अपना मुल्क का कोई एक ऐसा चीज़ बता दें जिसमें पाकिस्तान को प्रॉफिट हुई है। ओ भाई ये चीज़ें तो आप चला रहे हो, ये सारे सिस्टम आप कर रहे हो, ये आप खुद खा रहे हो और लोगों को बता रहे हो इसमें कसारा हो रहा है, इसमें कसारा हो रहा है। कसारा कहाँ पे हो रहा है वो चीज़ भी बताओ जिसमें आपको कसारा हो रहा है। क्या आप फ्री टिकट के बगैर आवाम को सफ़र करा रहे हैं? टिकट के पैसे नहीं आप लोग लेते। कोई एक सहूलत बता दो कि रेलवे स्टेशन पर कोई ऐसी सहूलत है, गाड़ियों में कोई सहूलत बता दो कि आप लोगों ने कोई गाड़ियों में कोई सहूलत रखी हुई है। सिर्फ बस आए दिन जब बजट का टाइम होता कसारे में है जी, PIB कसारे में है, ये जी रेलवे भी कसारे में है, फलां भी कसारे में है। तो भाई आप लोग खुद खा रहे हो, ये कसारे में ही जाएगा। वो क्या जब इनकी जेबें भरी जाएगी तब कसारा भी मिट जाएगा। अब ये देखो कि जो चाइना में जो गए हैं वो जैसी करके वापसी अपना आए हैं, जो उधर से डब्बे लेकर आए हैं गए, वो उनको ये भी नहीं पता है कि हमने चलाने किधर है। हमारे ट्रैक तो है नहीं इस काबल की जिस पर ये अपना चाइना के ये जो अपना ट्रेन चला सके। वो किस हुकूमत में गए थे? उन्होंने लेकर तो आए हैं वो इधर आप लियाड़ के आप खड़ी कर दिएगी, फिर कहेंगे कि ये आप कबाड़ है इसे बेच देते हैं। वो जो है ना भाई अपनी जेबों में डालेंगे, जेबें गर्म हो जाएंगी, फिर कहेंगे कसारा ही है। शेख रशीद ही लेके आया था इमरान खान। अच्छा तो शेख रशीद यार जो भी लेकर आया गया वो जी बात सीधा वो चर्सी ऐसे ही बातें छोड़ता रहता था। मतलब कि जितने भी इसकी हुकूमत में थे सारे चर्सी थे। शेख रशीद पहली दफा अपना वफाकी वजीर रेलवे बना था, पहले नहीं बना था। पहले भी जो पहले था ना वो तो बस वैसे ही थे ना। पहले जो नून लीग में था ना तब नहीं सी गया वो तो सादर फीक था। वो मौलवी ये चर्सी था शेख रशीद है। अच्छा। इसको घर में मतलब कि वो रोटी नहीं देते थे, मतलब कि इसके ना आगे ना को पीछे, ऐसे हुकूमत में लोग आ गए थे। मतलब कि क्या वो बोलते हैं रंडवे। ये इसका है, ये कहता था भाई दूध बाजार से मिल जाता है। हाँ। तो भाई भैंस रखने की क्या जरूरत है। इसके इलाके में यार, ये जिस इलाके में रहता था ना लाल हवेली में, उधर इर्द गिर्द जो रेडियां लगाते थे केले वाले, फ्रूट जो भी, वो सारे भाग गए थे क्योंकि ये फ्री का खाता था। किसी रेडी पे चला जाता था, चल ना किसी रेडी पर नान चले लगा, हर रेडी पर। मतलब कि इतना भूखा था ये, और ना इसके कोई आगे था ना कोई पीछे, ऐसे छड़ा बनता था, मतलब कि गलियों में घूमता था। उसको लेकर आगे हुकूमत में एक और था, वो जो मतलब कि ये गन्ना नहीं होते वो छीलता था मुंह से, उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? वो जो पंजाब का बना था, सीएम था, सीएम उस्मान ये नहीं ट्रक होते, मतलब कि ये गन्ने के, उसमें पीछे दौड़कर 2 गन्ने चुराकर वो सारा मंजे पर बैठकर वो गन्ने चुराता था। वो रिपोर्ट जब इन्होंने निकाली थी, सारे इमरान खान की पार्टी में ऐसे बंदे। तो आप नून वाले ले आए, नून वाले आम नंगे हैं। वो पहले यार के लूट के चले गए। वो क्या लाएंगे यहाँ पे? इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को जो नाम दिया हुआ था ना, वो वसीम अकरम प्लस दिया हुआ था कि ये वसीम अकरम प्लस होगा। मतलब ये कि ये पंजाब की तकदीर बदल देगा। उसके साथ उसने जो स्टार्ट जब हुआ था ना, ये मजाक नहीं है, उसने कम से कम 30 बंदे रखे हुए थे जो उसको मतलब सिखाते थे कि आपने तकरीर कैसे करनी है, आपने चलना कैसे है, आपने सूट कैसे पहनना है, ठीक है ना, आपने गाड़ी में कैसे बैठना है। मतलब 30 के 40 बंदे थे जो उसके आगे पीछे हर वक्त पहला बताते थे उसको। वो बंदे उसको बताते थे, उसको ये सारी चीजें सिखाते थे क्योंकि वो खेतों में करता था। उसने इधर वेस्ट स्टाइल में उसको किसी ने ये नहीं बताया कि धोनी भी होती है भाई। बाद में यार वो उठा के आया, उसने धोने के लिए बंदा रखा है भाई, उसने धोने के लिए बंदा रखा। यही था, ये सलमान भाई, ये वाला तुम्हें कह रहे हैं भाई। जिसे कहा ना उसके कान थोड़ा सा लाल हो गया, देखो। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार देखो ना, एक कोशिश उसने हर तरह से की है कि मतलब ना बंदे अच्छा परफॉर्म करें। एक उसने मतलब ना वजारतें भी चेंज की हैं, लेकिन ये कि आगे से कोई निज़ाम नहीं था यार, कोई सिस्टम नहीं था। आप देख लो, उसने मुआहदा किया चाइना के साथ मुआहदा किया, और ये करवाने वाला शेख रशीद था। इसने कहा आप टेंशन ना ले, उन्होंने भाई जो बगियां वगैरह बना के देनी है ना, एक नई तरह की ट्रेनें होंगी
और हम जो है ना वो साथ साथ बगियां आने से पहले अपने ट्रैक जो है ना वो सेट कर लेंगे। तो उसने अप्रूवल दे दी भाई, पैसा पूसा दे दिया, यहाँ से गया वो लेके जैसे करके ना वो आ गया। लेकिन आगे से भाई ट्रैक वगैरह तैयार नहीं हुए और साथ ही क्या हुआ और भाई उन्होंने एक उसको फेल कर दिया कि ये इन ट्रैकों के ऊपर चलने वाली नहीं है क्योंकि ब्रेक नहीं लगा सकते, अगर वो इंजन ब्रेक लगाएंगे तो ये इंजन के ऊपर चढ़ जाएंगी। इस तरह मतलब देखो ना एक एडवांस उन्होंने थोड़ी सी बना के दी थी, जितनी एक मतलब कैपेसिटी थी एक रेंज उन्होंने बताई थी उस हवाले से। लेकिन बाद में फिर एक दफ़ा कोशिश हुई जनाब, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो लेके आया वो जो हमारे ट्रैक थे उनके ऊपर वो पूरी नहीं आती थी, उनका साइज बड़ा ये ट्रैक है ना एक टायर इधर भाई वो चर्सी वाला वाकया आपको पता, वो ऐसे हो जाता था इमरान जो भाई इधर फैसलाबाद से कराची चला गया था। चर्सी कौन भाई ट्रेन में ना वो ट्रेन के होते दरवाजे हमारे नहीं थे, जो ट्रेन कराची जानी थी, यहाँ पे भाई वो बैठता ना ड्राइवर, उस बग्गी में भाई वो बंदा आके दरवाजे नहीं थे, वो नशेई था, वो आके सो गया, जब उठा तो कराची था। आप ये सोचिए कि जो बंदा होश में होता है वो ये ट्रेन चला सकता है ड्राइवर, और वो कहता है इधर होते वो सारे होते नशेइया भाई, वो बेचारा कहता है यार मैं फैसलाबाद में सोया था, उठा वो कराची में। अरे यार वो ड्राइवर भी नशेई होता है क्योंकि समझदार ड्राइवर ये ट्रेन चलाती है। ऐसी बात की है, बहुत अच्छी बात की, ट्रैक चेंज कर जो है भी आप ये सोचे कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कोई बंदा ऐसे बंदों को रोके, वहाँ पे भाई शरेआम वो घूम रहे हैं और भाई ट्रेन में वो चढ़ गया, आप चढ़ा भी भाई किस बुग्गी में जो भाई जो ड्राइवर की होती है, ड्राइवर वाली है हाँ उसका दरवाजा नहीं है, बगैर गाड़ी गई। वो यार ड्राइवर चाचा जरूर था लेकिन वो ड्राइवर की सीट ठीक है जफर भाई, थोड़ी सी जगह उस बुग्गी में सोया हुआ था, जितने मर्जी फेंको, आप फेंक रहे हमें आपको फेंक ही लगेंगे। नहीं उसने वाकई ये इस तरह हो सकता है, कोई मतलब हो सकता है सोया होगा, वो उसने ज्यादा पी ली होगी। लेकिन ये कि यार देखो ना हमने मतलब ना कोशिश एक टाइम के ऊपर जरूर हुई है, चाहे साद रफीक रहा है वो ब्लोर, बेसिकली ये ना एक ब्लोर लेके आए थे, उसका नाम था वो मतलब उसकी कास्ट ये ब्लोर थी, ये केपी का था, उसको इन्होंने जब वजीर बनाया था ना रेलवे का, तो सारी तबाही उसने भाई फेरी थी, उसने मतलब इधर से जो सारा लोहा है ना वो सारा चुरा के उधर केपीके में ले गया था, उधर जाके वो सेल करता था। इस तरह करके मतलब जिसने भी आया ना उसने भाई कोई अच्छा नहीं सोचा, क्योंकि उसको यही लगा है कि दूसरे खा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हूँ, तो जो जिसके पास भाई जो उसके हाथ में आया है, अब देख लो भैया ये इतने साल से वो सारे में रही है, कभी कोई आता था मतलब हर तरह से एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके ऊपर, लेकिन एंड ऑफ क्या हुआ भाई, अब उसको एक कहीं ये मतलब देने लगे हैं, एक गिरवी वगैरह रखने लगे, बल्कि गिरवी क्या रखना है उसको सेल करने लगे हैं, एक कोई बंदा आके प्राइवेट बंदा इसको चलाए, ये इस तरह का सीन है। पीआई पर तो बहुत बुरा टाइम रहा है, अब देखो ना वो ड्राइवर भाग जाते थे जहाज के, मतलब कि अभी लैंड पे नहीं होते थे तो भाई भाग जाते थे, मतलब कि मुसाफिरों से पहले ड्राइवर भाग जाता था। ऐसा भी सीन रहा है, इतनी भी मतलब कि वो एक गरीब एयरलाइन हो नहीं। देखो ना यार सारी होती है भाई, अपने अंदर एक सारा सिस्टम होता है कि आप में कैपेसिटी है कि नहीं चीज़ों को चलाने की। हमें देखो ना, अगर रेलवे की बात करें तो हमें भाई एक मिला जरूर है, एक बना बनाया एक सिस्टम मिला। कोई भी हमारा अदारा उठा के देख लें, ये जो अदालतें हैं, ये कोई भी आप किसी भी साइड पे मूव करें ना, ये पहले ही हमें सारे बना के दे दिए गए थे कि भाई अब आपके पास ये खुला मैदान है, इसको चलाओ, आप जितना बेहतर कर सकते हो करो। जिस तरह दुनिया अपने आप को बदल रही है, आपके पास एक अच्छा मौका, भाई आप भी अपने आप को बदलें। लेकिन क्या हुआ, जो भाई हमारे हम नहीं बदलेंगे भाई ऐसा थे ना, वो हमने भाई एक बेच के सेल करके खाए हैं, उसके अलावा हम एक कोई भी उसकी बेहतरी की तरफ नहीं गए। देखो ना हमारे वो बेचारी जाफर एक्सप्रेस है, उसके ऊपर कितना क्या कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने उधर एक दौड़ाया हुआ है कि भाई इसको ले जाओ जो होगा देखा जाएगा। बस वो एक ही रह गई है, एक दो जो लॉन्ग वे के ऊपर जाती हैं। हाँ जी, लेकिन बस ऐसा, लेकिन रोस्ट अच्छा किया है बंदे ने। बहुत अच्छी वीडियो थी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।